हेलो क्लास 11th, कैसे हो आप सभी? है ना। तो अपन चैप्टर नंबर 1 सेट पढ़ रहे थे। सेट के अंदर बहुत सारी चीजें हमने पढ़ ली है। तो अब जो नई चीज बची हुई है, पार्ट 2 हो गए हैं, थर्ड पार्ट है चैप्टर 1 का, जिसके अंदर हम वेन डायग्राम पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले बच्चा? वेन डायग्राम। देखो, वेन डायग्राम से पहले तुम्हें एक चीज बता देता हूँ, याद दिला देता हूँ कि आपने यूनिवर्सल सेट पढ़ा होगा कि यूनिवर्सल सेट किसी भी सेट का बाप होता है। बाप मतलब उसके अंदर सारे आ जाते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि ए सेट है जिसके अंदर 1 2 3 4 हैं, तो इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा? सर, इसका यूनिवर्सल सेट रियल नंबर भी हो सकता है, होल नंबर भी हो सकता है, नेचुरल नंबर भी हो सकता है, इंटीजर्स भी हो सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, बस। या फिर तुम चाहो तो ऐसा नहीं लिखना चाहते तो ऐसे लिख दो भाई साहब, ऐसे डॉट 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 लगा के लिख दो कि ये नेचुरल नंबर है। तो दिस इज द यूनिवर्सल सेट ऑफ ए। अब बात करते हैं वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या है? सर, सेट्स को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है ना। तो जॉन वेन ने डायग्राम दिया था, उसने क्या कहा कि जो यूनिवर्सल सेट है उसको तुम रेक्टेंगल से बनाओ। किससे बनाओ? रेक्टेंगल से। तो हमने कहा ये एक रेक्टेंगल है, इसके चाहे अंदर यू लिखो चाहे बाहर इधर, ये यूनिवर्सल सेट है। और उसके जो बच्चे हैं उनको, जिनको हम सबसेट बोलते हैं, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, है ना। उसी से रिलेटेड, ऐसे नहीं कि अब मैं यहाँ पे ABCD लिख दूँ तो उसका हो जाएगा, नहीं, बट अभी तो दिख रहा है ना वैसे। तो ए इज सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। क्या ये बात क्लियर है ना? सबसेट पढ़े थे अपन ने। तो अब जो ए है, दिस इज द सबसेट किसका है भाई? यूनिवर्सल सेट का है। तो इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? यूजुअली हम सर्किल से रिप्रेजेंट करते हैं, बट कई बार तुम इसको ऐसे कर दोगे ना, गोला, बस कैसा भी, जरूरी नहीं सर्कल जैसा हो, तो भी अज्यूम कर लेता है, वो मान लेता है कि ठीक है। इलिप्स जैसा भी कर देते हैं कई बार, ऐसे करके ना। इलिप्स ये तो होता है, पढ़ोगे अरे पढ़ेंगे रे, रुको रे बाबा, पढ़ेंगे, टेंशन मत ले, सब पढ़ेंगे अपन, ठीक है। तो इलिप्स से या सर्किल की फॉर्म से, यूजुअली सर्किल यूज में लेते हैं। तो अगर सर्किल, अब ये नहीं है कि सर सर्किल बनाना है मतलब कंपास से बनाएंगे क्या? मैंने कहा नहीं, आराम से। तो अब तुम इसके अंदर ऐसे एक सर्किल बनाओगे, फिर तुम उसमें लिखोगे सर 1 2 3 4, ऐसे लिखेंगे क्या? नहीं, उसमें लिखेंगे नहीं, उसके अंदर हम ए लिख देंगे बस। ये सेट ए है। तो जब गोले के गोला, इसके बाहर भी ए लिखा हुआ मिल सकता है, ठीक है ना। दोनों में कंफ्यूज मत होना कि ए कहाँ लिखना है, बाहर अंदर चलेगा, बट इस गोले के पास में ही लिखना, इतना थोड़ा सा ध्यान रखना। और ऊपर की साइड में ही हम लिखते हैं, कोशिश करते हैं ऊपर की साइड में लिखें, ठीक है। अब अगर मैं तुम्हें कह दूं कि एक सेट बी है जिसके अंदर 8 9 10 है, तो वो कहाँ बनाओगे? तो तुम कहोगे इधर ही बना देंगे सर, ये बी सेट हो गया। समझ में आ रही? एक सेट डी है जिसके अंदर क्या है? 15 16 17 18 है। तो तुम एक और गोला किधर भी जगह देख के बना दो, ये सी हो गया। छोटे बड़े से कोई मतलब नहीं है। ऐसा नहीं है कि सेट बड़ा है तो बड़ा सर्किल बनाएंगे, सेट में कम एलिमेंट है तो छोटा बनाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट। क्या बात क्लियर है सबको? अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना। और तुम्हें लग रहा है मैं सब्सक्राइब के लिए नहीं कहूँगा, देखो यार कर लो, तुम्हारा कुछ जा रहा है तो बताओ, मेरे को थोड़ा मोटिवेशन मिल जाएगी, हाँ यार बच्चे पढ़ रहे हैं तो मैं भी मेहनत करूँ, है ना। और तुम्हें लग रहा है तुम सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मैं वीडियो नहीं डालूंगा, डालूंगा भाई साहब। मैं तो, मेरा काम पढ़ाने का है, बच्चों को पढ़ाऊंगा जरूर। चाहे 5 बच्चे पढ़ रहे हैं, 5 का भला हो रहा है, अच्छी बात है, 5 के तो काम आया जिंदगी में, ठीक है ना। तो उस टाइप से, और वो तुम्हें पता है, देखो पढ़ाने का तरीका अपना, कॉन्सेप्ट सीधी सीधी बात करेंगे ना, कोशिश करते हैं कि बच्चों को अच्छे से ईजी तरीके से चीज़ों को समझा पाए। हाँ, कई बार हो जाता है कि मैं कुछ गलतियां हो जाती हैं, वो अलग बात है कि गलतियां कर देते हैं, बट अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि गलतियां कम करें, है ना। क्योंकि बच्चे ज़्यादा सीरियस हो गए हैं, अपने को लेकर सीरियस हो चुके हैं, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, गलतियां भी कम करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर हम RD शर्मा की बात करें तो थोड़ी गलतियां की थी, बट अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि गलतियां नहीं करूँ। अब अगर मैं वेन डायग्राम के बाद में बात करूँ तो यहाँ पे आते हैं ऑपरेशन ऑन सेट। क्या टॉपिक आता है? ऑपरेशंस, ऑपरेशंस ऑन सेट्स, कि सेट के ऊपर ऑपरेशन करेंगे। जैसे भाई अगर हमारे पास नेचुरल नंबर पड़े थे तो हम एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन पढ़ रहे थे, तो वैसे ही इनके ऊपर भी करेंगे। तो एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम बोलते हैं यूनियन। क्या बोलते हैं? यूनियन ऑफ सेट्स। ये एक ऑपरेशन है कि दो सेट है उनका यूनियन बनाओ, है ना। यूनियन मतलब उनका इकट्ठापन बनाओ। जैसे ए एक सेट है जिसमें 1 2 3 है, और बच्चा एक सेट है बी जिसके अंदर 4 5 6 है। तो यूनियन का सिंबल होता है यू। क्या होता है? यू टाइप में, ऐसे ये सिंबल है।
तो आप इसको क्या लिखोगे, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। इसका मतलब है 1 2 3 4 और 1 2 3 यूनियन 4 5 6। क्या बात क्लियर है? 1 2 3 4 और 1 2 3 यूनियन 4 5 6। यूनियन का मतलब होता है इकट्ठा कर लो चीजों को, तो यूनियन बना दो, मतलब इन सबको इकट्ठा करके एक के अंदर डाल दो। तो यहाँ पे डालोगे तो 1 2 3 4 5 6। क्या इतनी बात क्लियर है? सबको डाल दिया। अब जो कंफ्यूजन आएंगे वो कंफ्यूजन बताता हूँ। देखो, सबसे पहले ए यूनियन बी हो गया। अब एक बच्चा बोला कि सर ए के अंदर है 1 2 3 और बी के अंदर है 2 3 4। अब मैं अगर ए यूनियन बी करता हूं तो क्या होगा? मैंने कहा ए यूनियन बी करोगे तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। एक सेट के तो सारे एलिमेंट लिख लो, दूसरे में से जो कॉमन है उनको छोड़ दो। भाई 2 इसमें आ चुका, 3 इसमें है तो 4 लिख दो। क्या बात समझ में आई? दो बार नहीं लिखना, ये बात हमने पढ़ी है कि रिपीटेशन नहीं करते। हम सेट के अंदर एलिमेंट्स लिखते तो रिपीटेशन नहीं करते। उसका मतलब वही होता है कि अगर किसी सेट में ऐसे लिखा हुआ है 1 1 2 2 3 3 3, तो इस सेट का ओवरऑल मीनिंग यही निकल के आ रहा है कि इसके अंदर 1 2 3 है। तो हम क्यों इंक वेस्ट करें, क्यों टाइम वेस्ट करें? तो ये काम नहीं करना है। अल्फाबेट वाले में देखा होगा, है ना? नहीं देख रहे हो तो आर डी शर्मा के सॉल्यूशन स्टार्ट कर दिए मैंने, है ना? आर डी शर्मा के सॉल्यूशन स्टार्ट है अपने, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस चैनल के बारे में जिसके अंदर हम आर डी शर्मा कर रहे हैं। क्योंकि बच्चा ये तो देखो 10th क्लास का है, और ये जो बच्चे मेरे 10th क्लास के उनको बताने के लिए कि भाई साहब पढ़ा रहे हैं अपन 11th, है ना? तो मैं वो नहीं कि बार बार कुछ और करें। मैं यहाँ पे एनसीईआरटी का नॉर्मल इंट्रोडक्शन डाल रहा हूँ कि इतना तुम्हें आना चाहिए यार आर डी शर्मा से पहले। इतना नहीं आ रहा तो फिर तुम्हें थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है आर डी शर्मा में। क्यों वहां जाके तुम मेरे से कह रहे हो ए यूनियन बी क्या होता है? अरे यार कुछ एक्स्ट्रा सीखो ना, आर डी शर्मा में एनसीईआरटी तो पढ़ लो। क्लियर है? अब अगर मैं यहाँ पे यूनियन ऑफ सेट की बात करूँ तो इतनी बात एक बार के लिए सफिशियंट है, कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं सम प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑफ यूनियन, कि अगर आप यूनियन कर रहे हो तो कुछ देखने को मिल सकता है, तो उन चीजों को थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लो, समझ लो। क्या कह रहा है? ए यूनियन बी करोगे या फिर बी यूनियन ए करो, बात एक ही है। मैंने कहा कैसे समझो? मैंने कहा देख बच्चा, ए है आपके पास 1 2 3 और बी है तुम्हारे पास 4 5 6, 4 5 6 ले लो चलो। तो अगर आप ए यूनियन बी कर रहे हो तो पहले 1 2 3 4 5 6 लिखोगे। अगर आप बी यूनियन ए कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है पहले 4 5 6 लिख रहे हो, नहीं, एक ही बात है। तुमने चाहा कि पहले मैं बी के एलिमेंट लिखूंगा फिर ए के लिखूंगा, ऐसा कुछ नहीं है तो दोनों में सेम एलिमेंट ही। एलिमेंट्स आगे पीछे होने से ऐसा तो है नहीं कि सेट अलग हो जाते हैं। अरे ऐसा थोड़ा ना कि 4 पहली पोजीशन पे, इसमें 4th पोजीशन पे, इसलिए ये दोनों सेट अलग है, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो एक ही बात है। हम कोशिश क्या करते हैं, छोटा नंबर पहले बड़ा बाद में, ऐसे करते हैं, है ना? वैसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बात एक ही है। क्लियर है क्या? बी यूनियन और ए यूनियन बी दोनों एक होते हैं, इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। फिर एसोसिएटिव लॉ क्या कर रहा है? अगर आपको 3 सेट का यूनियन करना है, कितने सेट का? 3 सेट्स का, तो पहले 2 को कर लिया, फिर उन 2 के यूनियन को तीसरे से कर लिया, मान लो यही है, और सी सेट है तुम्हारा 7 8। अब तुमने पहले ए यूनियन बी किया, तो ए यूनियन बी कितना आ गया? 1 2 3 4 5 6। अब तुम क्या कर रहे हो? ए यूनियन बी का यूनियन कर रहे हो सी के साथ, तो क्या लिखोगे? आप लिखोगे सर 1 2 3 4 5 6, इसका यूनियन कर रहा हूं मैं किसके साथ? 7 और 8 के साथ। अब तो बच्चा इन दोनों में जो कॉमन है उसको नहीं लिखते, जो नहीं है उन सबको एक साथ लिख देते हैं। तो आप इसको क्या लिखोगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे तुम्हारा, चीज़ें बस समझाएंगे। चाहे तुम ऐसे कर लो, पहले बी यूनियन सी कर लो, तो देखो ये बी है ये सी है, इन दोनों का यूनियन करोगे तो यहाँ लिख रहा हूँ बी यूनियन सी क्या होगा? तुम कहोगे सर देखो 4 5 6 7 8 सारे आ जाएंगे, 4 5 6 7 8 सारे आ गए। अब इसका ए के साथ यूनियन करो, तो बी यूनियन सी को देखो, बी यूनियन सी हो गया, उसका ए के साथ यूनियन करना है, तो ए के साथ यूनियन कर दो। तो मैंने कहा ए में कौन कौन है? ए में है 1 2 3, उसका यूनियन किसके साथ करना है? यू अच्छे से लिखना है बाबा थोड़ा। यूनियन किसके साथ करना है? 4 5 6 7 8 के साथ करना है। कर लो, क्या लिखोगे? तुम लिखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या बात क्लियर है? बात एक ही आएगी, इसको एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं। ऐसा ही क्या होता है कि ए का यूनियन फाई के साथ करो। फाई कौन होता है? एम्प्टी सेट होता है सर। फाई क्या होता है? एम्प्टी सेट, खाली सेट है। अरे बात क्लियर है क्या? मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी सबसेट में और बिलोंग्स टू में,
क्या वो बात क्लियर है? अगर जो ये वीडियो देख रहा है और उसने यहाँ तक देखा है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं सर, मेरे को बिलोंग्स टू में और सबसेट में कंफ्यूजन नहीं होता जब आप फाइव की बात करते हैं तब, है ना, एलिमेंट्स की बात करते हैं। मैंने कहा देख बच्चा, ए तो तुम्हारा है ए बी सी और एक है फाइव। फाइव का मतलब एम्प्टी सेट है, और लगा के मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब खाली सेट का ए के साथ यूनियन करोगे तो ऐसे तो है नहीं सर ए बी सी फिर खाली सेट ऐसे लिख दूंगा, नहीं, खाली का मतलब खाली, कुछ नहीं आएगा, तो ए बी सी आएगा। तो ए का यूनियन मतलब किसी का भी सेट का यूनियन अगर फाइव के साथ करते हो, एम्प्टी सेट के साथ करते हो, तो आंसर वही सेट आ जाएगा जो है तुम्हारे पास। और एक सेट का खुद के साथ यूनियन करोगे तो वही आएगा। जैसे इसका इसी के साथ यूनियन कर दो, ये इसकी कॉपी लिख दी मैंने। यूनियन का मतलब क्या है, जो कॉमन एलिमेंट है उनको लिखते हैं और एक बार ही लिखते हैं, ए बी सी लिखेंगे सर, बात समझ में आ रही है? तो ए यूनियन ए, यूनिवर्सल सेट का यूनियन ए के साथ। भाई यूनिवर्सल सेट क्या है? इसका यूनिवर्सल सेट तुम बोलोगे अल्फाबेट्स, क्या बोलोगे? अल्फाबेट। इसका यूनियन इसके साथ करोगे तो क्या आएगा? यू यूनियन ए, क्या आना चाहिए? भाई ये तीनों एलिमेंट इसमें है तो ये पूरा सेट ही आएगा, हाँ या ना भाई? ए बी सी से लेकर एक्स वाई जेड तक आएंगे सर। अरे यूनियन का मतलब समझ में आ रहा है ना, वो चीजों का मिला के एक जगह लिखना है, दोनों सेट के एलिमेंट्स को एक जगह लिख देना है, कॉमन एलिमेंट्स को एक बार ही लिखेंगे बस, तो ये हो गया खत्म। क्या बात क्लियर है यहाँ तक? कोई भी कमेंट बात हो जो चुभ रही हो तुम्हारे को, है ना, दिल में लग रही हो कि नहीं सर मजा नहीं आया, कमेंट करके जरूर बताना, तुम्हारी पूर्ति जरूर करूंगा मैं, ठीक है? तो वीडियो कैसा लग रहा है बता देना कमेंट करके, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, दैट इज इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। अब बात करनी थी इस टॉपिक की, बट उससे पहले मेरे को एक बात याद आ गई, जब मैंने ना लिखना मिटा के लिखा था तो मेरे को याद बात आ गई कि सर आपने ना जो यूनियन की बातें बताई हैं उनको वेन डायग्राम में तो समझाया नहीं। मैंने कहा बात तो सही है बच्चे की। मैंने कहा देख, वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं, किसका? यूनियन का। ध्यान से सुनना, बड़े काम की चीज है, बहुत काम आएगी। देखो ए सेट है तुम्हारे पास 1 2 3, ठीक है, और बी सेट में एक दो एलिमेंट इसके ले लेता हूं मैं ना, जैसे 1 4 और 5। तो हम कैसे करेंगे? देखो सर, ये यूनियन मतलब यूनियन ही सॉरी यूनिवर्सल सेट है, इन दोनों का यूनिवर्सल सेट तो होगा। उसके अंदर ए सेट है ये रहा, और एक बी सेट है, बट एक वन एलिमेंट कॉमन है। तो अगर वन एलिमेंट कॉमन है तो ऐसे क्रॉस करके दिखाना पड़ेगा। क्या करके दिखाना पड़ेगा? क्रॉस। हाँ, क्रॉस नहीं कर रहे हो तब भी चलेगा, ठीक है ना। अब क्रॉस नहीं कर रहे हो, मान लो तुम्हारे पास सी हो जाता, या फिर मैं एक बार इसको ही ले लेता हूँ और यहाँ पे ले लेता हूँ 6। अब क्या करते हैं सर? मैंने कहा कॉमन तो नहीं है, अरे एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो कॉमन नहीं होने वाले सेट को क्या बोलते हैं? जिसमें दो सेट जिनमें आपस में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं हो, तो ये दोनों सेट आपस में क्या है? डिसजॉइंट सेट, कोई जॉइंट नहीं है, डिसजॉइंट सेट्स। अरे वाह, एक नई चीज लिख समझने को मिली। डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं सर? दो सेट जिनके अंदर कोई एलिमेंट कॉमन नहीं, उनको बोलते हैं डिसजॉइंट सेट्स। तो आपने कहा बी दूसरा है, भाई बी इधर है गई, ये रहा बी। तो अगर आपने इनका यूनियन किया है तो आपको इनको शेडेड करके दिखाना पड़ेगा, दिस इज ए यूनियन बी। अब देखो, अगर मैं बुक की बात करूं तो तुम कहते हो सर बुक में तो ऐसा कुछ है ही नहीं। मैंने कहा देख, ए और बी अगर नहीं मिल रहे हो, है ना, भाई कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, तब तो ऐसा बनेगा। और एलिमेंट कॉमन होता तो क्रॉस लग जाता, बीच में कहीं पे कट कर लेता। जैसे सी है, ए बी सी, और डी है ए बी ई, ई है, ठीक है। तो आप क्या करते हैं? इनको ऐसे बनाते हैं। देखो बहुत छोटी छोटी चीजें बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। आप कहते हैं ये यूनिवर्सल सेट है, ये सी है और ये डी है। ये क्रॉस कब लगता है? भाई ये सेट इसके अंदर क्यों आ गया? दूसरा सेट इसके दूसरे सेट का डायग्राम इसमें क्यों आया? क्योंकि इन दोनों में कोई चीज कॉमन थी, इसलिए आया। कौन कॉमन है? ए कॉमन है सर, और बी कॉमन है। अब ये जरूरी नहीं सर ज्यादा एलिमेंट कॉमन हो गए तो ज्यादा अंदर घुसेगा या बाहर रहेगा, थोड़ा सा घुसा के समझा दो। ये ए है और ये बी है। अब क्या करेंगे? ऐसे शेडेड पार्ट कर देंगे, ये सेट कर दिया, पूरे को सेट कर देना, ठीक है, ज्यादा सेट मत कर देना, दिख ही नहीं रहा हो। अब सुनो एक काम की बात सर, हमने आपने टेबुलर फॉर्म में बताया है ना, अगर सेट बिल्डर फॉर्म में मेरे को लिखना होता कि ए यूनियन बी क्या होता है,
तो मैं क्या लिखता। मैंने कहा बात तो सही है सर, आप कहाँ इंटरसेक्शन पढ़ा रहे थे, यूनियन की तो बहुत सारी बातें छोड़ दी। मैंने कहा धीरे धीरे याद आ रही है। मैं कहता कि एक्स इस सेट में, इसके यूनियन के एक सेट में एक्स एलिमेंट होगा। एक्स मतलब रिप्रेजेंट कर रहा है, एक एलिमेंट होगा एक्स सच दैट एक्स है वो ए से भी बिलोंग करेगा। देख लो भाई, इसका यूनियन लिखता तो मैं क्या लिखता रे बाबा, इसमें मैं लिखता 1 2 3 4 5 6 लिखता, और एक्स बिलोंग्स टू बी भी करता। ध्यान से सुनना, है ना, और एक्स बिलोंग्स टू बी भी करता। और का मतलब भी यहाँ पे और लगाए कि एंड लगाए। देखो और का मतलब क्या है, ये हो गया और ये भी होगा। एंड का मतलब ये होगा और ये दोनों होंगे तभी होगा, जरूरी नहीं है ना भाई। एक्स एक्स एलिमेंट है तो जैसे दोनों में से ही रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉमन दोनों के। ऐसा तुम कह दो नहीं सर एक में होता तो ही चलता क्या, मैंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, एक में है और दूसरे में नहीं है तो भी लिखना है। ठीक है, तो और लगाएंगे या और ये या फिर ये दोनों होते हैं। एंड का मतलब दोनों कंडीशन होनी चाहिए। इसका मतलब ये है बाबा कि जरूरी नहीं है दोनों में से ही कॉमन आए। और का मतलब एंड लगा देता मतलब दोनों में से होना चाहिए। अब यहाँ पे ऐसा थोड़ा ना दोनों में से होना ही चाहिए। अब ये तो इसमें नहीं है तो लिखूं क्या नहीं लिखूं, लिखना पड़ेगा मेरे को। एंड का मतलब यार एंड और काम आएंगे आगे भी, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में, ध्यान से समझो। और का मतलब है इसमें से भी हो और इसमें से भी हो चलेगा। एंड लगा देता मतलब या ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए, दोनों काम होने चाहिए। दोनों नहीं है, अब मान लो कोई एलिमेंट है वो ए से बिलोंग कर रहा है बी से नहीं कर रहा, तो वो नहीं आएगा क्या यूनियन में, आएगा सर, कैसे नहीं आएगा। यूनियन का तो कॉन्सेप्ट ये है कि सारे एक जगह कर दो, एंड लगाते ही वो बात गलत हो जाती है, तो इसलिए हमने क्या लगाया और। क्या इतनी बात क्लियर है। देखो मैं छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ कि काम आएंगी। मैं ना बार बार ये हर चैप्टर के हर वीडियो के अंदर ये बात बोलता हूँ कि यार काम आएंगी काम आएंगी काम आएंगी। ये दोनों बातें समझ में आई। ये कौन सा सेट है, डिस्जॉइंट सेट है, बस हमने इनको क्या कर दिया, यूनियन कर दिया। तो यूनियन, अब यहाँ पे तुम ऐसे करके एक बॉक्स बना के ऐसे करोगे, इस तरीके का जो चीज़ है वो ए यूनियन बी है, ऐसे यहाँ पे बॉक्स बना के लिख सकते हो। वो कब ये काम कब करेंगे, जब ज़्यादा चीज़ें हो जाएंगी, है ना। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। ठीक है सर, अपना एक काम और बता दो। मैंने कहा क्या, बता बता बता, डर मत, सब पूछ मेरे से। बोला सर 3 सेट का यूनियन कैसे लिखूंगा मैं। मैंने कहा यार बात तो तेरी सही, पूछ तो तूने अच्छी बात ली मेरे से। एक सेट है ए जिसमें है 1 2 3 4, एक सेट है बी जिसमें है 5 6 7, एक सेट है सी जिसमें है 8 6 और 2। बहुत काम की चीज पूछ ली है ना। बच्चे ने तो पूछी कि नहीं पूछी, तुम्हारे मन में आएगी नहीं, मेरे मन में आ गई। मैंने कहा देख मैंने ए सेट बना दिया, ये रहा। बी सेट और ए सेट में कुछ कॉमन है क्या, नहीं, तो बी रहेगा अलग। हाँ टच करके बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सी ऐसा है जिसमें 8 6 बी का भी एलिमेंट है और 2 इसका भी और खुद का भी है, तो दोनों को क्रॉस करते हुए बनाएंगे। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसका कोई एलिमेंट इसमें है, सी में। ये क्रॉस, ये जो पोर्शन इसके अंदर क्यों गया, क्योंकि बी का कोई ना कोई एलिमेंट सी में है और बाकी तो सी है ही, कुछ और तो है ही सी में। अब ऐसा नहीं छोटा सा बना देंगे सर। ठीक है, क्लियर हो रही है बात। ये बड़ी काम की बात है। अब यूनियन कर देते तो ए यूनियन बी यूनियन सी करना है, तो भाई पहले दो कर लो, ए यूनियन बी फिर यूनियन सी कर लेंगे, तो क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 आएगा। तो ये जो पूरा पोर्शन है ऐसे सेडेड करोगे इसको, ये पूरा पोर्शन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए यूनियन बी यूनियन सी को। कंफ्यूजन रहता है कई बार बच्चों को वेन डायग्राम में, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पे समझा रहा हूँ। ठीक है ना, क्लियर है सबको। चलो अब बात करते हैं इंटरसेक्शन की। इंटरसेक्शन क्या कहता है, देख भाई जो दोनों में कॉमन है वही है, वही अपना दोस्त। दो दोस्तों में जो दोस्त कॉमन वो दोस्त अपना है। ये उसकी कुछ प्रॉपर्टी लिखिए समझेंगे। देखो इंटरसेक्शन का सिंबल क्या होता है, उल्टा यू। यूनियन का यू और इंटरसेक्शन का उल्टा यू। ठीक है सर, अगर आपके पास एक सेट है बच्चा 1 2 3 और एक सेट है बी जिसके अंदर है 1 2 5, तो अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी कर रहा हूँ तो जो कॉमन है वही लिखूंगा। 1 इसमें है, इसमें है तो 1, 2 है, ठीक है, 3 और 5 नहीं है, छोड़ दो। तो ए इंटरसेक्शन बी कौन हो गया, 1 2 हो गया। अब एक बच्चा बोला अच्छा सर मजे ले रहे हो। मैंने कहा कैसे, बोला एक में 1 2 3 है और डी है जिसमें 5 6 है। अब बताओ सी इंटरसेक्शन डी क्या होगा। मैंने कहा खाली, कुछ नहीं है।
तो इसका मतलब जब भी किसी दो सेट्स का इंटरसेक्शन फाई आ जाता है तो वो दोनों सेट कैसे हैं, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, कैसे है, डिसजॉइंट सेट्स है, डिसजॉइंट सेट्स। क्या बात क्लियर हो रही है, डिसजॉइंट सेट्स है। बस इतना ही ठीक है, ज़्यादा कुछ तो नहीं करना। अब मैं इसका थोड़ा सा वेन डायग्राम समझा देता हूँ। मान लो इन्हीं का कर लेते हैं, ये यूनियन है, सॉरी यूनिवर्सल सेट है, ये आपका ए है और ये आपका बी है। जो चीज़ कॉमन है तो यही तो कॉमन है, अरे जो चीज़ कॉमन है वही तो लिखते हैं। हाँ सर, तो यहाँ पे लिखोगे, ऐसे सिंबल लगा के लिख दो, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है। अब एक बच्चा फिर बोला, सर 3 सेट है और तीनों सेट का इंटरसेक्शन कर रहा हूँ। तो मैंने कहा इंटरसेक्शन कैसे भी करो चलता है, एसोसिएटिव लॉ लगता है। तो आपने कहा ठीक है सर बताओ। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, पढ़ते पढ़ते मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इधर ध्यान दे, आ रहा है कि नहीं आ रहा, बता ना मेरे को, तो बता के जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा। तेरे को कसम है ना, कसम, जिसके तू मैसेज का वेट करता है उसकी, है ना। सुन बच्चा, ए है आपके पास 1 2 3 4, बी है तुम्हारे पास 2 4 6 और डी है तुम्हारे पास 1 3 5। ठीक है सर, इंटरसेक्शन करना है, मैंने कहा हाँ। तो ए इंटरसेक्शन बी कर लेता हूँ मैं पहले, भाई दो का ही करूँगा। इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 और 4। फिर तुमने कहा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी करो। मैंने कहा देखो भाई, ए इंटरसेक्शन बी को सी के साथ मैच किया, मैंने कहा यार कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा, सॉरी सी है ना यहाँ पर, क्या है, कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा, तो अपने कुछ कॉमन लेना पड़ेगा अपने को, ऐसा एलिमेंट जो उसमें भी आए। तो आपने कहा 2 5 7। अब तुम कहोगे सर ओनली 2 आएगा, क्योंकि इनमें और इसमें 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 कौन आ रहा है सर, 2 ही एक जैसा है तो 2 आएगा सर। बात समझ में आ रही। अब एक बच्चा बोला ला सर थोड़ी देर पहले आपने लिखा था यहाँ पे वो डी दोबारा लिखो। मैंने कहा ठीक है 1 5 7। अब करो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन डी, तो आप बोलोगे 5। इसका मतलब क्या मैं लिख दूं ए बी डी आर डिसजॉइंट सेट, ना ना बाबा ना, जरूरी नहीं है। देखो ए और बी डिसजॉइंट है क्या, नहीं है। हाँ ये जरूर है कि डी है वो डिसजॉइंट है, किसके साथ, बी के साथ। क्या ए के साथ भी डिसजॉइंट है ना, तो ये जरूर ध्यान रखना रे बाबा। ये तुम है ना यूनियन वाली बात अलग थी। अरे मैं कह रहा था जब दो सेट के बीच में कोई चीज एलिमेंट कॉमन नहीं होता उसको डिसजॉइंट सेट बोलते हैं। तो यहाँ पे तुम ऐसा नहीं बोल सकते कि फाई आने का मतलब है कि इन तीनों के इंटरसेक्शन में कोई एलिमेंट नहीं आया, नहीं आ रहा। अभी बताया था थोड़ी देर पहले, देखो 2 और 4 में और इसमें कुछ कॉमन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा सर। इसका मतलब इसका इंटरसेक्शन क्या है, फाई है, कोई एलिमेंट नहीं आएगा, खाली रहेंगे। हाँ अब सुनो, अब मेरे को बच्चा बोला सर है ना इन चीजों को आप वेन डायग्राम में समझाओ। मैंने कहा इधर आ, देख ये तेरा यूनिवर्सल सेट, अब क्यों सही नाम आया। आपका सेट ए है, बी सेट में और ए सेट में कुछ कॉमन है, हाँ है, तो कॉमन है तो ऐसा डायग्राम बनेगा। ए सेट में और सी सेट में कुछ कॉमन है, बी सेट में और सी सेट में कुछ कॉमन है, तो ऐसा बनेगा। ये आपका सी, ओके। इन तीनों में कॉमन है वो कहाँ है, मैंने कहा देख इन तीनों में कॉमन है वो यहाँ है, देख लो इन तीनों में जो कॉमन है वो यहाँ है। ए का भी पार्ट है, बी का भी पार्ट है और सी का भी पार्ट है। तुम इस पार्ट को देखो, इसको जहां मैंने अंगुली लगा रखी है, ये ए और सी का पार्ट है, कॉमन पार्ट। ये वाला पार्ट बी और सी का कॉमन पार्ट है, ये ए और बी का। तो ये धीरे धीरे सीखोगे, मजा आएगा, है ना। जैसे जैसे मैं चल रहा हूँ वैसे वैसे चलो। अब एक बच्चा बोला सर ए बी डी का बना के देखो। मैंने कहा ठीक है, मैंने यहाँ लिख दिया कि ये जो ऐसा ऐसा किया है मैंने, ये मेरा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है। अब एक बच्चा बोला सर इसका डायग्राम बना के देखो, बहुत मन कर रहा है, मतलब समझ रहे हो ना सर। मैंने कहा समझ रहा हूँ। अरे यार तुम्हारी बातें नहीं समझेंगे तो कैसे काम चलेगा। ए बी, सर डी का बी से कोई रिलेशन है क्या, ना कुछ कॉमन नहीं है। बट डी का ए के साथ कोई रिलेशन है क्या, हाँ है ना, 1 है। तो ये सिर्फ यहाँ आएगा डी। इंटरसेक्शन पॉसिबल नहीं है सर, कुछ है ही नहीं, है ही नहीं तीनों में कॉमन, तो काम खत्म बस, है ना। क्लियर हो रहा है, मजा आ रहा है, थोड़ा थोड़ा मजा आना चाहिए, देखो मजा।
मैं भी कोशिश कर रहा हूँ तुम्हारे साथ एकदम फीलिंग लेने की, कि अपन है ना ऑफलाइन वाली सी फीलिंग लेते रहे बच्चों के साथ। अब सुनो रे बाबा, इधर देखो, इधर इधर। अब तुम मेरे को एक बात बताओ यार, यूट्यूब पे ना एक चीज़ की सबसे बड़ी मेरे को ऐसा गलत लगता है कि तुम थोड़े दिन बाद देखते हो, है ना, जब मतलब मैं ये चैप्टर पढ़ा चुका होऊंगा और फिर मैं कुछ और ही पढ़ा रहा हूँ, तब तुम कहोगे वाह सर मजा आ रहा है, कमेंट करते हो, तो मेरे को ऐसा लगता है यार मजा नहीं आ रहा। पर ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए बराबर होते हैं। कहा कैसे? मैंने कहा देख बच्चा, जल्दी समझ। 1 2, बी तुम्हारा है 3 1 4, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? जो ए और बी में कॉमन है उनको लिखना है, एक है। मैंने कहा बी इंटरसेक्शन ए क्या होगा? बी और ए में जो कॉमन है, बी और ए में क्या कॉमन है सर? आपने कहा 1। बोला सर इसकी सेट बिल्डर फॉर्म भी समझा दो साथ साथ में। मैंने कहा देखो, ए इंटरसेक्शन बी एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। बुक में चेक करो, बुक में कहाँ है देख लेता हूँ मैं। अरे दी है क्या रे बाबा? हाँ दी है, एंड लगाया है और यूनियन में और लगाया था, मैंने समझा दिया बाबा। तो ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, क्या ये बात क्लियर है? ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन कम्यूटेटिव लो, ये समझाया है अभी? नहीं समझाया? ठीक। सी ले लेता हूँ मैं, 1 3 5। कॉमन तो ले कुछ, लिखेंगे क्या? आपने कहा सर देखो, ए इंटरसेक्शन बी है, इसका सी के साथ कुछ कॉमन आ रहा है, 1 आ रहा है, तो ए इंटरसेक्शन बी का हमने इंटरसेक्शन किया सी के साथ, तो हमारे पास आया ओनली 1। ठीक है, अब सुनो, अगर आपने कहा सर पहले बी इंटरसेक्शन सी कर लो, तो मैंने कहा बी इंटरसेक्शन सी किया, बी और सी में कॉमन कौन है? 1 और 3 है। फिर आपने कहा ए का इंटरसेक्शन करो बी इंटरसेक्शन सी के साथ, तो मैंने कहा ए में और बी इंटरसेक्शन सी, इसमें और इसमें क्या कॉमन दिख रहा है तुम्हारे को? आपने फिर कहा 1 दिख रहा है, सेम हो रहा है ना? ठीक है, चलो बात समझ में आ गई। दो, थर्ड देखो, फाइव इंटरसेक्शन ए, फाइव इंटरसेक्शन ए या ए इंटरसेक्शन फाइव, बात एक ही है। ए इंटरसेक्शन फाइव करो या फाइव इंटरसेक्शन ए। फाइव का मतलब खाली, और ए में कुछ भी ले लो, 1 2 3। बताओ ये खाली और ये 1 2 3 क्या कॉमन है? कुछ कॉमन नहीं है, वो खाली है सर। तो क्या आना चाहिए? ए इंटरसेक्शन फाइव करो या फिर फाइव इंटरसेक्शन ए करो, आंसर फाइव ही आना चाहिए। दूसरी बात, यूनियन के साथ इंटरसेक्शन कर लो। यूनियन में कौन है? मान लेता हूँ 1 2 3 से लेकर इनफाइनाइट तक है, और ए में कौन है? 2 3 5 ही। तो अगर तुम इंटरसेक्ट करोगे तो जो एलिमेंट इसमें वो इसमें होने चाहिए, सारे तो नहीं होंगे, बट इन दोनों में कॉमन है उनको ही लिखोगे। तो भाई ये तो बेचारा सब कुछ है इसमें, तो बस इसमें 2 3 5 ही है, तो आप क्या लिखोगे? यू इंटरसेक्शन ए लिखो या फिर ए इंटरसेक्शन यू लिखो, आंसर क्या आएगा? 2 3 5 ही आएगा, ए ही आएगा। वही लिखा है मैंने, कहा ये रहा। जिसमें कम होंगे वही तो आएगा बाबा, ज्यादा वाला कैसे आएगा? ज्यादा वाले में तो इसमें है ही नहीं। इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों में कॉमन है, जो दोनों में कॉमन है। ओके, ए का खुद के साथ इंटरसेक्शन, भाई इस ए का खुद के साथ इंटरसेक्शन कर दो, क्या कॉमन आ रहा है? जो है वही आ रहा है सर। तो क्या आएगा? ए इंटरसेक्शन ए में क्या आएगा? ए ही तो आएगा सर, 2 3 5 ही आएगा। हाँ ठीक है, ये देखो प्रॉपर्टी याद करना। देखो इंटरसेक्शन भी तुम ब्रैकेट कैसे खोलते थे? ए इंटू बी, अरे इसको एक बार ए इंटू बी प्लस सी की तरह खोल के देखो, क्या करते थे? ए इंटू बी प्लस बी ए इंटू सी करते थे, वही देखो इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी, बीच में यूनियन। अब इसकी जगह ये याद हो जाएंगे, तुम प्रैक्टिस करोगे ना बार बार, थोड़े देखोगे इनको, अचानक तो नहीं होंगे बट हो जाएंगे। काम की चीज़ें हैं, काम आएंगी बहुत, है ना, बहुत बहुत है काम आती है बच्चा। देखो सर, हम आपको कह दें कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो क्या ऐसा हो जाएगा? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए, सॉरी, हाँ ए यूनियन सी, क्या ऐसा हो जाएगा? मैंने कहा अभी करके देखते हैं। ए ले लेता हूँ मैं 1 2 3 4, बी ले लेता हूँ 2 5 7 4,
और सी ले देखो एलिमेंट कॉमन तो लेने पड़ेंगे तभी मजा आएगा, नहीं तो मजा ही नहीं आएगा। 153 और एक को ले लेता हूँ 7। ठीक है, अब देखो इसका कहने का मतलब क्या है, पहले बी इंटरसेक्शन सी कर लो। तो मैंने कहा बी और सी में क्या कॉमन है, आपने कहा सर 5 और 7। ए में नहीं लिया ना भाई, तीनों में एक कॉम कुछ तो कॉमन लो। इसमें 1 ले लिया, इसमें नहीं लिया अपन ने, तो इसमें क्या ले 1 ले लेते हैं। अब तुम लिख दोगे 157। अब उसने कहा ए का यूनियन कर दो बी इंटरसेक्शन सी के साथ, ए का यूनियन कर दो बी इंटरसेक्शन सी के साथ, इसका इसके साथ यूनियन कर दो। यूनियन का मतलब जो चीज कॉमन है वो एक बार, तो 1 कॉमन है 1 एक बार। 2 3 4 5 7, 2 3 4 5 7। क्या इतनी बात क्लियर है? अब एक बच्चा बोला ये वाली बात समझाओ। मैंने कहा ए यूनियन बी करता हूँ मैं सबसे पहले। ए यूनियन बी में आएगा 1 2 3 4 5 7 आएगा। देखो 1 कॉमन है 2 कॉमन है तो 2 बार लिखा, 3 4 5 7 बाकी तो आएगा ही ऊपर। ठीक है, फिर ए यूनियन सी भी कर लो। ए यूनियन सी क्या 1 है 3 है, तो 1 आएगा 2 आएगा 3 आएगा 4 आएगा 5 आएगा 7 आएगा। अब इनका करना है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, जो चीज़ कॉमन है उसको लिखना है, बाकी को छोड़ देना है। तो इनमें क्या कॉमन है, 1 2 3 4 5 7 दोनों ही सारे ही कॉमन है। देख लो आंसर सेम आया क्या, 1 2 3 4 5 7 1 2 3 4 5 7। अरे तुम्हें मैं एकदम एडवांस बना देंगे, तुम खुद ही करोगे, रूल बनाओ खुद लिखो सर खत्म। तो ये बात समझ में आ रही है? डिसजॉइंट सेट समझ में आ गया? डिसजॉइंट सेट क्या होता है सर? अब देखो इनका वेन डायग्राम समझना, थोड़ा सा कोशिश करना है। क्या करना है? कोशिश करना है। जैसे थोड़ी सी कोशिश करें, थोड़ी सी करवा देता हूँ है ना, क्योंकि ज़रूरी है यार, ज़रूरी है। कई बार बच्चे जा सकते हैं ना, पर जाओ जिसको समझना है, जिसको इंटरेस्ट आ गया, अब ट्यूनिंग मिल गई मेरे साथ तो वो तो ट्यूनिंग बन मिलाएगा कि सर की वीडियो तो देख ही लेते हैं। मैं इसको समझाता हूँ, ठीक है? तुम देखो डायग्राम समझने की कोशिश करना, बहुत है गौर से। यूनिवर्सल सेट है। देखो सबसे पहले बी यूनियन सी, तो ये रहा बी और ये रहा यूनियन सी। जरूरी नहीं कॉमन हो या नहीं हो, है ना? तो बी और सी कॉमन हो गया, चलो ये यूनियन हो गया। अज्यूम करके चल रहा हूँ कि बी और सी में कुछ कॉमन है। फिर इसका इंटरसेक्शन ए के साथ करना है। इंटरसेक्शन करने का मतलब क्या है कि बी यूनियन सी और ए का इंटरसेक्शन करो। इसमें और इसमें कुछ एलिमेंट कॉमन है, तो भाई देखो कॉमन है का मतलब ये ए हो गया। अब कौन सा पार्ट मुझे शेडेड करना है, जो बी में भी है, सी में भी है और ए में भी है। अब ये जरूरी है क्या? कई बार जरूरी भी नहीं होता, तो तुम इतना पार्ट शेडेड करके छोड़ा है। बोला सर ये हो सकता है, ये ऐसा पार्ट है जिसमें ए के एलिमेंट भी हैं, बी के एलिमेंट भी है, सी के एलिमेंट भी है। ठीक है भाई, बी यूनियन सी में ओनली सी के एलिमेंट हो सकते हैं? नहीं, बी के होने चाहिए। ओनली बी के हो सकते हैं? नहीं, दोनों में जो कॉमन है वही होंगे। तो ये जो ऐसे हैं जो दोनों में कॉमन है। अरे यूनियन के मतलब तो सारे आ गए, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे कह दूं कि ये डायग्राम बना दूं तो गलत है क्या? ध्यान से देखना रे बाबा, थोड़ी सी समझाने में ना मज़ा आता है समझने में। ये बी है और ये सी है, और मैंने कहा, क्या कहा मैंने कहा कि सर अगर मैं डायग्राम को ऐसे बना दूं, यूनियन बना रहा हूँ, तो यूनियन में तो यार आएंगे ही आएंगे ना, ये तो आएंगे ही। यूनियन का मतलब तो कॉमन है, वही आएगा सारा सब कुछ। अगर मैं ऐसे बना दूं डायग्राम, सी कि कुछ कॉमन नहीं था, बस यूनियन करना था, और अब मुझे इंटरसेक्शन करना है, तो ए जो है उसमें एलिमेंट तो होना चाहिए ना, बी का होना चाहिए या ए का सी का, कुछ तो होगा तभी तो इंटरसेक्शन में कुछ आंसर आएगा। तो मैंने कहा ये वाला, तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन हम क्या बोल सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बोल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि बी यूनियन सी पूरा था, उसमें से ए के साथ इंटरसेक्शन किया, तो ए के अंदर बी के एलिमेंट भी और सी के एलिमेंट भी। हाँ ये हो सकता है कि ए के अंदर सी के ही हो, बी के नहीं हो, तो बस ऊपर वाला पार्ट नहीं आएगा, नीचे वाला। ये डायग्राम भी बाहर से बनेगा ऐसे, यहाँ से घूमता हुआ। कोशिश करना समझने की, बहुत ही मतलब गहरी बात बता रहा हूँ मैं, गहरी।
ठीक है, जैसे बी के अंदर है 2 3 4, सी के अंदर है 1 5 7, तब तो ये अलग अलग ही बनते हैं। अब जो ए है उसके अंदर कौन है, उसके अंदर है 1 और 5। तो अगर तुम बी यूनियन सी का इंटरसेक्शन ए के साथ करोगे तो 1 5 ही आएगा। चेक कर लो क्या आएगा, 1 5 ही आएगा। तो इस कंडीशन का डायग्राम कैसा बनता, इस कंडीशन का डायग्राम बनता ऐसा, ये बी, ये सी और ये ए। दिस पोर्शन इज बी यूनियन सी ए इंटरसेक्शन। बट इसका कोई मजा नहीं है यार, मजा तो नहीं आ रहा इसमें, डायग्राम फीलिंग नहीं आ रही। ये क्या है, बी ये रहा, सी ये रहा, और जो ए है तुम्हारा इस कंडीशन में, इस कंडीशन में ए क्या है, ए है उसमें 2 भी है 1 भी है, ऐसा कुछ है। अब तुम अगर इनका यूनियन करके इंटरसेक्शन करोगे तो 2 1 ही आंसर आएगा। तो 2 इसमें ले लो 1 इसमें ले लो, ऐसा कुछ है। ठीक है, मजा आ रहा है ना। हाँ, तो ऐसे कोशिश करना इनको डायग्राम्स की बनाने की। कंफ्यूजन आ सकता है, मैं नहीं कह रहा नहीं आएगा, बट आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक हम हैं जिंदा हैं टेंशन मत लो। आर डी शर्मा में ऐसा क्वेश्चन जरूर फंसाएगा वो, है ना, वहां अपन पढ़ेंगे अच्छे से। जब वेन डायग्राम पढ़ेंगे ना तब पढ़ेंगे। ठीक है, मैं मिटा क्यों रहा हूँ, बाद में मिटाऊंगा आराम से। चलो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, डिफरेंस ऑफ सेट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, डिफरेंस ऑफ सेट। बहुत ही प्यारा है ना। अब यूनियन पढ़ा, इंटरसेक्शन पढ़ा और डिफरेंस, कंफ्यूज हो सकते हो थोड़ा सा, बस चीज़ों को अलग रखना। डिफरेंस ऑफ सेट क्या कहता है, देखो भाई, डिफरेंस का मतलब है या तो ए में से बी सेट को हटाओगे या बी में से ए सेट को सब्ट्रैक्ट करोगे, दोनों का अलग अलग मतलब है। अगर आपके पास एक सेट है ए 1 2 3 4 और एक सेट है बी 4 5 6 7, ध्यान से देखना है ना, बड़े ही प्यार से। अगर तुम ए माइनस बी कर रहे हो तो ए में से बी के एलिमेंट हटा दो जो कॉमन है। तो आपने कहा कॉमन 4 है, हटा दो, तो ए में कौन बचा, 1 2 3 बचा है। ये होता है, मैंने कहा हाँ ये होता है। अच्छा ओके, बी माइनस ए क्या होता सर, मैंने कहा बी माइनस ए होता 5 6 7। ओ भाई साहब गजब। ए माइनस बी का मतलब क्या है, बी में से बी के एलिमेंट में ए के एलिमेंट हटा दो, बी के एलिमेंट्स देखो जो कॉमन है उसको हटा दो और बाकी को भूल जाओ, बी वालों को मतलब ही नहीं है उससे अपने को। ये बात समझनी है, ये बात समझनी पड़ेगी तुम्हारे को। ए माइनस बी करना है तो ये बात समझनी पड़ेगी। कुछ भूल तो नहीं रहा हूँ मैं तुम्हारे को समझाने के लिए, नहीं नहीं। हाँ ए माइनस बी पढ़ते हैं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। क्या बात क्लियर है, दोनों अलग अलग चीजें यार ये तो। हाँ सर बात तो काम की है। अब बोला यूनियन मतलब ये करो सर, इसको ना वेन डायग्राम पे समझाओ। मैंने कहा बड़े चस्के पड़ गए तुम्हारे को वेन डायग्राम के, मजा आ रहा है ना वेन डायग्राम। सर देखो ये ए है और ये बी है, कॉमन तो है कुछ, हाँ कौन है 4। अगर आप कर दो इसको सेट कर दो बचे हुए ए को, बचा हुआ ए तो है ये, बचा हुआ ए, बचा हुआ ए जो पहले है वो बचेगा, ये क्या है बचा हुआ बी। अच्छा ओके, मैंने कहा ये क्या है, ये ए माइनस बी है। अच्छा अगर ये आपका यूनिवर्सल सेट है और ये ए है और ये कुछ कॉमन है बी है, तो ये जो बी बच गया, कॉमन चीजें हट गई, बी अकेला बच गया ना ये वाला, इसको बोलते हैं बी माइनस ए। अच्छा अब देखो एक चीज और नोटिस करो जो बुक में है, ये यूनियन है, यूनिवर्सल सेट है, ये ए है ये बी है। मुझे बताओ ये वाला पोर्शन क्या है, ये वाला पोर्शन बी माइनस ए है क्या, हाँ। ये वाला पोर्शन क्या है, ये वाला पोर्शन ए माइनस बी है। ये बीच में बच गया, ये क्या है, पॉइंटों से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये बताओ क्या है, ए और बी में कॉमन है वो उसको इंटरसेक्शन बोलते हैं, और इन सबको मिला दे तो क्या हो जाए, ए यूनियन बी हो जाए। अरे वाह सर कितनी अच्छी प्रॉपर्टी बता दी। अब मैंने कहा देख तेरे पास बच्चा ए माइनस बी है, हाँ, बी माइनस ए है, हाँ, और ए इंटरसेक्शन बी है, तीन चीजें हैं। अगर तुम इन तीनों का यूनियन करो, क्या करो यूनियन, तो क्या आएगा, इन तीनों चीजों का यूनियन करो क्या आएगा, ए यूनियन बी
अच्छा, और तीनों का इंटरसेक्शन करो, a माइनस बी इंटरसेक्शन a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन b माइनस a, क्या आएगा बताओ, इसका आंसर क्या आएगा? अरे इसमें इसमें और इसमें कुछ कॉमन है क्या? नहीं है, दिखाओ। मानोगे नहीं ना ऐसे, तुम मानना मत, तो ना मेरी बात मानना करो मत, तुम मेरे को कुछ कहे तुम ना करके दिखाओ, एग्जाम्पल से दिखाओ, ऐसे तो मानने की नहीं हो। मैंने कहा ठीक है, ए है 1 2 3 4, बी है कुछ तो कॉमन ले लेता हूँ मैं 2 3 5 7, ठीक है। ए माइनस बी करो, क्या आएगा? ए माइनस बी मतलब ए में बी के एलिमेंट कोई है? 2 3 है तो छोड़ दो, एक 4। बी माइनस ए में कौन आएगा बताओ? बी में एक एलिमेंट है, 2 3 है, कौन बचा? 5 7। ए इंटरसेक्शन बी, जो कॉमन है उनको लिखो, कॉमन कौन है? 2 3। अब तुम सोचो इन तीनों में कोई कॉमन है? नहीं है, तो इसलिए तो मैंने कहा 5 है। और इन तीनों का यूनियन करो, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस, कैसे आगे पीछे कैसे भी कर लो ना, ए इंटरसेक्शन बी, क्या आएगा? प्लस से देखो, इन दोनों का यूनियन किया, 1 4 5 7 आया। फिर इस इन दोनों के यूनियन का इसके साथ यूनियन किया, 2 3 और आ गया। और तुम यहाँ से ए यूनियन बी करके दिखाओ मेरे को, क्या आएगा? 1 2 3 4 5 7, 1 2 3 4 5 7, देख लो भाई, 1 2 3 4 5 7, काम की बात बताइए ना। अब जिसको लगे कि नहीं, मैंने ना 1.4 तक के सारे कॉन्सेप्ट समझा दिए, पार्ट 3 है 40 मिनट के आसपास हो गया होगा, है ना। बट 1.4 पढ़ोगे तो ऐसा नहीं लगेगा क्या नया पढ़ रहा हूँ। हाँ, कुछ कुछ छोटी छोटी बातें ऊपर नीचे हो सकती है जो तुम्हें सीखनी पड़ सकती है, पढ़ेंगी पढ़ेंगी पढ़ेंगी, सीखनी पड़ेगी। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, प्यारा है, अच्छा है, बताना जरूर। सब्सक्राइब करो कर लो, नहीं करो कर लो यार, ऐसा मत करो नहीं करो, ठीक है ना, चलेगा नहीं, ये बिल्कुल नहीं चलेगा रे बाबा, ठीक है। थैंक यू।